हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। तो आगामी जो 20 प्रश्नों के दो वक्तव्य हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण है। दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या ए कारण आर पृथक पृथक सही है। यदि ऐसा है तो कारण का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कूट क्या क्या रहता है। पहला ऑप्शन रहता है कि ए आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। दूसरा रहता है ए आर दोनों सही हैं परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है कथन ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है कथन ए गलत है परंतु आर सही है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अस्पृश्यता और नृशंसता के व्यवहार के विरुद्ध अनुसूचित जातियों का विरोध बढ़ा है। कथन सही है। उनकी क्रियाओं के शासन तंत्र के नियम और व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए उद्वेलित किया है। उन्होंने जो क्रिया शासन तंत्र को उद्वेलित किया है ताकि व्यवस्था को जो संविधान में उनके लिए लागू किया है उसे लागू किया जाए। तो यह कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पिछड़ी जातियों का आंदोलन संपूर्ण देश को प्रभावित करने के लिए कभी भी पर्याप्त सशक्त नहीं था। कथन सही है, क्योंकि पिछड़ी जातियों की गंभीर आंतरिक वैभिन्न थे, वे कभी कभी साथ काम नहीं कर सकते थे। तो यह भी कथन सही है, क्यों नहीं था, और कारण भी दे रहा है कि क्यों नहीं था, क्योंकि वे कभी साथ काम नहीं कर सकते थे। तो दोनों कथन सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। अगला है, तेलंगाना आंदोलन भारत के लिए महत्वपूर्ण एवं जुझारू कृषक आंदोलनों में से एक है। यह कथन सही है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें प्रभावशाली नेतृत्व किया है। कारण गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला, कथन भुगतान करने वाले श्रम बाजार में अधिक महिला जनसंख्या, नौकरियों के अवसर जितने अधिक होंगे उतनी ही परिवार नियोजन की स्वीकृति दर भी अधिक होगी। कथन सही है। अवसर एवं बच्चों पर लागत माँ की रोजगार परिस्थिति की सीधे समानुपाती होती है, क्योंकि अवसर एवं बच्चे पर माँ की लागत रोजगार परिस्थिति के सीधे समानुपाती होती है। तो यह कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि कथन एवं कारण सही है और सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में पूरे विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु संक्रामक रोगों के कारण हुई। यह कथन सही है। और बिना स्वास्थ्य योजना के नगरीकरण बीमारियों का कारण बना उस समय भारत में। तो यह दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कथन जीवन शैली जीवन संयोगों को निर्धारित करता है। कारण है, व्यक्ति की वर्ग स्थिति उनके जीवन संयोजनों को बढ़ाती या घटाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति की जीवन संयोगों को निर्धारित जीवन शैली जीवन संयोगों को निर्धारित करती है। यह कथन सही है। और जबकि कारण जो दिया है यह गलत है कि व्यक्ति की वर्ग स्थिति उसके जीवन संयोजों को बढ़ाती या घटाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 76 का। अगला है, कथन है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों की एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति है। अर्थात सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक स्तर से दूसरे में गति है। कथन हमारा सही है। कारण दिया है क्या कि स्तरीकरण की व्यवस्थाएं कितने अंश में मुक्त या अवरुद्ध है, यह सामाजिक गतिशीलता के विस्तार पर निर्भर करता है। तो यह कारण भी सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण सही है और दोनों व्याख्या कर रहा है। अगला है, परंपरागत या परंपरा रूप से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्नतर जाति ने प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाया है। तो यह कथन सही है। कारण क्या दिया है कि प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाना ही आमतौर पर जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता का प्रतीक है। तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता
है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। जाति व्यवस्था में अंतर्गत ऊर्ध्वामुखी गतिशीलता है, अर्थात परिस्थिति में गतिशीलता होती है, संरचना में नहीं। यह याद रखने लायक तथ्य है कि जब भी संस्कृतिकरण होता है तो व्यक्ति की जाति की संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी स्थिति में ऊर्ध्वामुखी गतिशीलता होती है। अगला, भारत में पर्याप्त मात्रा में नृजाति भाषा वैज्ञानिक विविधता है। कारण दिया है, यह समान अवसर का निषेध करती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारत में पर्याप्त मात्रा में नृजाति भाषा वैज्ञानिक विविधता है, अर्थात अलग अलग नृजातियाँ और अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं और इससे सबको समान अवसर देने में कठिनाई आती है। तो दोनों बातें सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए होगा। अगला है, नगरीय व्यक्ति अधिकांश समय द्वितीयक समूहों की सहभागिता करता है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन सही है। कारण दिया है, आधुनिक समाजों में प्राथमिक समूहों का अस्तित्व समाप्त हो गया। यह बिल्कुल गलत है, प्राथमिक समूह भी पाए जाते हैं। सी सही है, कथन सही है, कारण गलत। अगला, नगर प्रजातियों की संस्कृतियों तथा जनों का संगम है। कथन सही है। नगर नवप्रवर्तन का केंद्र है। नगर नवप्रवर्तन के केंद्र है। तो कारण भी सही है और सही व्याख्या है कि वहाँ अलग अलग प्रजातियाँ संस्कृतियाँ इसलिए पाई जाती है कि वहाँ नवप्रवर्तन के केंद्र के रूप में नगर को देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, मिलेट के अनुसार स्वचालन मजदूरी संघ आंदोलन को पुनर्जीवित कर देगा। तो यह मिलेट का कथन सही है। कारण इन्होंने दिया है कि स्वचालन श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाज की संरचना में एकीकृत करता है, अर्थात मजदूरों को एकजुटता या एक संघ के रूप में लाता है। तो कारण भी सही है और सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला कथन है, एक सत्तावादी राज्य उत्तरजीविता के लिए दमन, अस्थायी गतिमानता तथा हेरफेर का सहारा लेता है। एक सत्तावादी राज्य उत्तरजीविता के लिए दमन, गतिमान तथा हेरफेर का सहारा लेता है, अर्थात सत्तावादी राज्य जैसे हिटलर, जैसे आज के समय में चीन के देख लीजिए सत्तावादी राज्य के रूप में, तो वह अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दमन एवं अस्थायी गतिमान अर्थात गतिशीलता नहीं चाहता है, को देखता है। तो यह कथन सही है। कारण दिया है, एक सत्तावादी राज्य में दफ्तरशाही उपकरण जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। तो यह गलत है। यह प्रजातंत्र की विशेषता है, न कि सत्तावादी राज्य की। इसलिए कारण गलत है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। कथन सही है और हमारा कारण गलत है, तो सी हो जाएगा। अगला, प्रबल वर्ग की संस्कृति प्रभावी अर्थों को नियंत्रित करती है। कथन यहाँ हमारा सही है कि प्रबल वर्ग की संस्कृतियों प्रभावी अर्थों में समाज को नियंत्रित करती है या नियंत्रित करती है। कारण दिया है, वर्गों के मध्यों की संरचना संस्कृति के क्षेत्र में अपने चरित्र के पुनरुत्पादन द्वारा अपने को बनाए रखती है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण शिक्षा, जनसंचार, नगरीकरण राजनीतिक सहभागिता के साथ साथ चलता है। कारण दिया है, क्योंकि पश्चिमी से सांस्कृतिक प्रभावों की प्रबलता अन्य परंपराओं को परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सही है, परंतु कारण इसका गलत है कि पश्चिमी सांस्कृतिक विशेषताओं तो परंपराओं में परिवर्तन से आधुनिकीकरण, जनशिक्षा, संचार, नगरीकरण राजनीतिक सहभागिता के साथ साथ नहीं चलती। इसका कोई लेना देना है नहीं। तो कथन सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कारण गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। अगला है, ग्रामीण भारत में गुट शायद ही कहीं जाति पर आधारित होता है।
अगला है क्रियाओं के रणनीति खेलों के नियमों के परिवर्तन के बावजूद वैयक्तिक स्वार्थ में टकराव ही गुटबंदी का मूल कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि कथन जो है गलत है। आज ग्रामीण भारत में देखेंगे तो कई तरह के जातीय गुट पाए जाते हैं, और जबकि कारण क्रियाओं रणनीतियों तथा खेलों के लिए नियमों में परिवर्तन के बावजूद व्यक्तिगत स्वार्थ में टकराव ही गुटबंदी का मूल कारण हो सकता है। यह सही है। अगला है नातेदारी शब्द भूमिका शब्द है। नातेदारी शब्द भूमिका शब्द है। यह है सही है कि नातेदारी शब्द भूमिका शब्द प्राप्त होता है। अगला कारण है नातेदारी शब्द जैविक एवं सामाजिक संबंधों को समान रूप से अभिहित करते हैं। तो यह भी सही है। कथन एवं कारण सही है और सही व्याख्या भी है। जो नातेदारी शब्द है उसे भूमिका शब्द इसलिए कहेंगे कि अगर कोई नातेदारी होता है, मामा तभी बनेगा जब जब उसके भांजे के प्रति कुछ भूमिकाएं का उत्पत्ति होगी, तभी वह मामा बनता है। अर्थात भांजा होता है तभी मामा वह कहेगा, और उसके प्रति उसकी कुछ भूमिकाएं होंगी। अगला है राज्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के विशेष ध्यान के लिए देते हुए संवर्धन करता है। तो यह सही है कि राज्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों की विशेष संवर्धन देता है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। तो कथन सही है। कारण दिया है कमजोर एवं अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के शोषण से रक्षा एवं सामाजिक न्याय के संवर्धन कल्याणकारी राज्य हेतु प्राथमिक प्रकारों में है। तो यह भी कारण भी सही है और सही व्याख्या भी है। क्यों संवर्धन मिलता है? सामाजिक न्याय एवं संवर्धन के लिए, शोषण से रक्षा के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए ऐसा किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला, भारत वर्ष में महिला सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसरों का उपभोग करती है। अर्थात भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, यह कथन का कहना है। कारण दिया है यहाँ भारत के संविधान में महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो संविधान के मुताबिक यह दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अपनाई गई संरचनात्मक भेदभाव की नीति आज अत्यधिक विवादास्पद हो गई है। तो यह कथन सही है। जो आरक्षण के लिए अपनाई गई उनकी नीतियां थी आज काफी विवादास्पद रहता है, कहीं कहीं इसका विरोध भी होता रहता है। यह कथन सही है। कारण क्या दिया है, आइए देखते हैं। कारण दिया है शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण को एक ओर इन जातियों तथा दूसरी ओर उच्चतर जातियों के बीच दूरी संकुचित करती है। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाज की 3 स्थितियां नामतः असभ्यता, बर्बरता तथा मार्गन सभ्यता किसके अनुसार दी गई है? डार्विन, स्पेंसर, बैकहोफन या मार्गन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्गन द्वारा। मार्गन द्वारा इसकी चर्चा की गई है। असभ्यता, बर्बरता एवं सभ्यता, इन्होंने समाज के विकास के 3 स्तरों की बात कही है मार्गन ने। अगला है जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संरचित होते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, पर संस्कृति गहर, सांस्कृतिक विसरण या सांस्कृतिक उद्दीपन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कि जब मूल्य एवं प्रतिमान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं तो उस प्रक्रिया को सांस्कृतिक पुनरुत्पादन के रूप में जाना जाता है। अगला, क्रोबर ने सूचित किया है कि अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया है। यह उदाहरण है, क्रोबर ने सूचित किया था। विच्छिन्न विसरण का या पर संस्कृति ग्रहण का या विसरणता का या प्रेरक विसरण का? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रेरक विसरण का। क्रोबर द्वारा सूचित किया गया
एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों द्वारा संपर्कों के लेखन के लाभों को देखते हुए 86 जो प्रतीक अक्षरमाला की बात कही है या आविष्कार कही है, वह प्रेरक विसरण कर सकते हैं हम उसको। अगला, जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठतर है तो यह कहलाता है निजातीयता, निजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक वर्ग संदर्भ या सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है तथा दूसरी संस्कृतियों को निम्न समझता है तो वहाँ निजाति केंद्रवाद की अवधारणा कही जाती है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कोड का प्रयोग करते हुए। वधु अपने ससुर के सामने सर को ढक कर आंचल से ढक लेती है। नीतिगत सौंदर्य का आकलन निर्देशित क्रिया है। स उत्तेजन से उत्पन्न क्रियाएं एवं श्रमिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता। तो इसका हो जाएगा, जब एक वधु अपने ससुर के सामने सर या आंचल को ढकती है तो वह परंपरागत विशेषता के रूप में देखा जाएगा। और नीतिगत एवं सौंदर्यगत आकलन द्वारा निर्देशित क्रियाएं होती हैं वर्त तार्किक। अगला है, सहज उत्तेजना से उत्पन्न क्रियाएं होती हैं अफेक्चुअल या भावनात्मक। यह वेबर द्वारा बताई गई क्रियाओं के प्रकार हैं। तो एक श्रमिक द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दृष्टि से धन अर्जित करने के कार्य को हम ज्वेक तार्किक करते हैं, अर्थात तार्किक क्रिया के रूप में देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4, 2, 1, 3। अगला है, पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में शामिल हैं सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सांस्कृतिक व्यवस्था। सी कि सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था। डी आर्थिक, सामाजिक एवं जैविक व्यवस्था। तो इसका राइट हो जाएगा, पार्सन्स के अनुसार जो व्यवस्था उन्होंने बताई है उसमें उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था की बात कही है। अगला है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्तियों को एक के साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है, या जब किसी व्यक्तियों के सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना है, या किसी व्यक्ति के दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। तो इसका, और किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भूमिका संघर्ष ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति के दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। जैसे जज को अपने चोर बेटे को सजा सुनाना। यह दृष्टिकोण की जनजातीय लोग मुख्य धारा का एक अंग बनते हुए भी अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताओं को बनाए रखते हैं जाना जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद के रूप में, पर संस्कृति ग्रहण के रूप में, सात्मीकरण के रूप में या पृथकतावाद के रूप में। तो यह दृष्टिकोण सात्मीकरण के रूप में जाना जाता है, जहां जनजातीय लोग मुख्य धारा की विशेषताओं को तो अपनाते ही हैं लेकिन अपनी संस्कृतियों को बनाए रखते हैं। अगला, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक, रिप्रेसिव या इच्छा मूलक रेस्ट्रिक्टिव नियम में विभेद किया है? मैक्स वेबर, हेनरी मॉन्टेस्क्यू या इमाइल दुर्खिम। तो दबाव मूलक एवं इच्छा मूलक नियम में प्रभेद इमाइल दुर्खिम करते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती है? कोई नियम, न्याय, राजनीति, सत्ता एवं राज्य शक्ति कूटों को देखते हुए सही का चयन कीजिए। तो किसी विधि को परिभाषित करने के लिए नियम होना चाहिए, राजनीतिक सत्ता होना चाहिए और राज्य द्वारा शक्ति होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़कर क्विज कीजिए। धन्यवाद।